अल्टीमेट वेल्थ हसलर में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सदियों से धन का प्रतीक रही है, सोना। प्राचीन राजाओं से लेकर आधुनिक निवेशकों तक सोना हमेशा से ही एक सितारा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी कीमत में क्या बदलाव आया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ठोस रिटर्न पाने के लिए सोने में कैसे निवेश कर सकते हैं? बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी स्वर्णिम यात्रा शुरू करने के लिए जरूरी हर चीज पता चल जाएगी। सोने की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। 3000 ईसा पूर्व से ही मिस्रियों जैसी सभ्यताओं ने आभूषण, व्यापार और यहां तक कि कब्रों को सजाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया था। अनंत धन के बारे में बात करें, रोमन साम्राज्य तक सोने के सिक्के एक वैश्विक मुद्रा बन गए। 19वीं शताब्दी में सोने के मानक का जन्म हुआ, जिसने कागजी मुद्रा को सोने के मूल्य से जोड़ दिया। इसने सोने को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका दी। मिस्र का सोना, रोमन सिक्के, गोल्ड स्टैंडर्ड 1870 का दशक। गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत था 1991। लेकिन यहां एक बात है, जब यूएस ने 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया तो सोने की कीमतें अब स्थिर नहीं रहीं। वे आपूर्ति, मांग और वैश्विक घटनाओं के आधार पर उतार चढ़ाव करने लगीं। तब चीजें वास्तव में दिलचस्प हो गईं। आइए देखें कि कीमतों ने किस तरह मजबूती दिखाई और सोने के निवेशकों ने भारी धन कमाया। मैं आपको रुझान दिखाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षणों का विश्लेषण करने जा रहा हूं। स्पॉइलर अलर्ट, सोना एक ठोस प्रदर्शन करने वाला रहा है। जब 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त हुआ तो सोने की कीमत लगभग $35 प्रति औंस थी। हाँ, यह सही है, $35। 1980 तक उच्च मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक तनाव की अवधि के दौरान सोना $850 प्रति औंस तक बढ़ गया। यह एक दशक से भी कम समय में 24 गुना वृद्धि है। कुछ उतार चढ़ाव के बाद 2000 में सोना लगभग $280 प्रति औंस था। आज की तुलना में यह एक सौदा है। 2011 में वित्तीय संकट के दौरान सोने ने $1900 प्रति औंस का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ। लोग सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग रहे थे। 2020 महामारी के बाद 2020 में सोना $2077 प्रति औंस पर पहुंच गया, क्योंकि बाजारों में अनिश्चितता का बोलबाला था। अब तक 2025 में सोना $3035 प्रति औंस के आसपास मंडरा रहा है। यह दशकों में बहुत बड़ी वृद्धि है। अब सोना हमेशा हर साल नहीं बढ़ता है। मजबूत अर्थव्यवस्थाओं या बढ़ती ब्याज दरों के कारण कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि में सोना मूल्य का एक विश्वसनीय भंडार साबित हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 2000 में $280 प्रति औंस पर सोना खरीदा होता, तो आप आज बहुत बड़ा लाभ कमा रहे होते। तो सोना क्यों चढ़ता रहता है? इसके मुख्य कारण ये हैं। 1. मुद्रास्फीति। जब पैसे का मूल्य कम हो जाता है तो सोना एक बचाव बन जाता है। यह बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक ढाल की तरह है। 2. भू राजनीतिक अनिश्चितता। युद्ध, व्यापार विवाद या महामारी निवेशकों को परेशान करती है और वे सोने की ओर आकर्षित होते हैं। 3. आपूर्ति और मांग। सोने का खनन महंगा है और आपूर्ति सीमित है। इस बीच आभूषण, तकनीक और निवेशकों की मांग बढ़ती रहती है। 4. केंद्रीय बैंक चीन और भारत जैसे देश सोने का भंडार जमा कर रहे हैं, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। सोने को दुनिया के वित्तीय सुपरहीरो के रूप में सोचें। जब अराजकता फैलती है तो यह झपट्टा मारता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे रिटर्न के लिए सोने में निवेश कैसे करें, भले ही आपके पास एक बार में बड़ी रकम ना हो। अब चलिए उस भाग पर आते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सोने में निवेश कैसे करें और उस पर रिटर्न कैसे कमाएं। यहां शुरू करने के 5 तरीके दिए गए हैं। 1. फिजिकल गोल्ड का मतलब है सोने की छड़ें, सोने के सिक्के, सोने के आभूषण। फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो भरोसेमंद डीलरों की तलाश करें और उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करें। तिजोरी के बारे में सोचें, अपने गद्दे के नीचे नहीं। फिजिकल गोल्ड खरीदते समय शुद्धता की जांच करें। 24 कैरेट सबसे अच्छा है और उच्च मार्कअप से बचें। भारत में या कहीं भी फिजिकल गोल्ड खरीदते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना चाहिए कि आप एक स्मार्ट खरीदारी करें, अच्छा मूल्य प्राप्त करें और अपने निवेश की सुरक्षा करें। सोने की शुद्धता।
शुद्धता सोने के मूल्य और प्रामाणिकता को निर्धारित करती है। भारत में सोने को आमतौर पर कैरेट या शुद्धता में मापा जाता है। 2 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध है सबसे शुद्ध रूप, निवेश के लिए आदर्श लेकिन आभूषणों के लिए नरम और कम टिकाऊ। 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्ध है आभूषणों के लिए आम, थोड़ा कम शुद्ध लेकिन मिश्र धातु मिश्रण के कारण अधिक टिकाऊ होता है। प्रमाणन अवश्य देखें। BIS भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग देखें, जो 22 कैरेट के लिए 916, 24 कैरेट के लिए 999 शुद्धता सुनिश्चित करता है। निवेश के लिए मिश्र धातु की लागत से बचने के लिए आभूषणों की तुलना में 24 कैरेट के सिक्कों या बार को प्राथमिकता दें। सोने का रूप, फिजिकल गोल्ड का प्रकार, इसकी लागत, पुनर्विक्रय मूल्य और भंडारण आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। सोने के सिक्के खरीदना और बेचना आसान है। छोटे मूल्य वर्ग 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम में उपलब्ध हैं। सोने की छड़ें बड़े निवेश के लिए बेहतर हैं। अक्सर सिक्कों की तुलना में प्रति ग्राम सस्ती होती हैं। आभूषणों में मेकिंग चार्ज 5 से 20% अतिरिक्त और डिजाइन लागत के कारण कम पुनर्विक्रय मूल्य शामिल है। सिक्के या छड़ें शुद्ध निवेश के लिए बेहतर हैं। आभूषण व्यक्तिगत उपयोग या उपहार देने के लिए अधिक हैं। मूल्य और बाजार दरें। वैश्विक बाजारों के आधार पर सोने की कीमतों में प्रतिदिन उतार चढ़ाव होता है, इसलिए समय और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। 24 कैरेट या 22 कैरेट प्रति ग्राम के लिए IBJ, MCX इंडिया या ग्रो के जैसे ऐप के माध्यम से लाइव सोने की कीमतें देखें। अप्रैल 2025 तक 24 कैरेट 9,770 के लिए लगभग 7,000 से 8,000 रुपये प्रति ग्राम की उम्मीद करें। सिक्के और छड़ें हाजिर कीमत से 2 से 5% अधिक प्रीमियम हो सकती हैं। आभूषणों के लिए ये आधार मूल्य में 10 से 20% जोड़ सकते हैं। अगर केवल रिटर्न के लिए निवेश कर रहे हैं तो इससे बचें। विक्रेताओं के बीच कीमतों की तुलना करें और बाजार में तेजी के बाद कीमतों में गिरावट के दौरान खरीदें। धोखेबाज विक्रेता अशुद्ध सोना बेच सकते हैं या आपसे ज्यादा पैसे ले सकते हैं। विश्वसनीय स्रोतों से खरीदें, जैसे इवेलरी चेन, तनिष्क, मालाबार गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स। SBI, HDFC जैसे बैंक भी सोने के सिक्के बेचते हैं, हालांकि अक्सर ज्यादा प्रीमियम के साथ। सरकारी टकसाल, MMTC PMP सिक्के और बार BIS हॉलमार्क वाले और विश्वसनीय हैं। सड़क किनारे के विक्रेताओं या असत्यापित डीलरों से बचें। शुद्धता, वजन और हॉलमार्क विवरण के साथ चालान मांगें। हॉलमार्किंग और प्रमाणन। हॉलमार्किंग शुद्धता की गारंटी देती है और धोखाधड़ी से बचाती है। सोने पर BIS लोगो, शुद्धता चिह्न 916, 999 और जौहरी की ID देखें। 2021 से भारत में कई जिलों में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य है। सिक्के और बार अक्सर परख प्रमाण पत्र MMTC PAM के साथ आते हैं। नॉन हॉलमार्क वाला सोना न खरीदें, इसे फिर से बेचना मुश्किल है और यह शुद्ध भी नहीं हो सकता है। सातवां कर और अतिरिक्त लागत। छिपी हुई लागतें आपके रिटर्न को कम कर सकती हैं। GST सोने की खरीद पर 3%, सिक्के, बार और आभूषणों पर भी लागू होता है। बनाने का शुल्क आभूषणों के लिए 5 से 20% अतिरिक्त, सिक्के, बार पर लागू नहीं। डिलीवरी भंडारण शुल्क, कुछ विक्रेता पैकेजिंग या शिपिंग के लिए शुल्क लेते हैं। सोने की लागत, GST और अन्य शुल्कों का विस्तृत बिल मांगें। 8. भंडारण और सुरक्षा। फिजिकल गोल्ड को चोरी या क्षति से बचाने के लिए सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है। घर पर भंडारण, तिजोरी या लॉकर का उपयोग करें, लेकिन सुरक्षित न होने पर जोखिम भरा हो सकता है। बैंक लॉकर किराए पर लें। आकार और स्थान के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये प्रति वर्ष। छोटी मात्रा के लिए घर में तिजोरी ठीक है। बड़े निवेश के लिए बैंक लॉकर का विकल्प चुनें। 9. पुनर्विक्रय मूल्य और तरलता। आप बाद में अपना सोना आसानी से और उचित मूल्य पर बेचना चाहेंगे। सिक्कों और बार का पुनर्विक्रय मूल्य अधिक होता है और उन्हें आभूषणों की तुलना में बेचना आसान होता है। आभूषणों के पुनर्विक्रय में अक्सर निर्माण शुल्क और अशुद्धियां 10 से 30% हानि कम हो जाती हैं। विक्रेता की बायबैक नीति की जांच करें। तनिष्क जैसे प्रतिष्ठित ज्वेलर्स बाजार दरों पर बायबैक ऑफर करते हैं। उन विक्रेताओं से खरीदें
जो तरलता सुनिश्चित करने के लिए गारंटीकृत बायबैक ऑफर करते हैं। 10. निवेश के लिए खरीद का उद्देश्य अधिकतम मूल्य प्रतिधारण के लिए 24 कैरेट के सिक्के या बार खरीदें। व्यक्तिगत उपयोग या उपहार देने के लिए आभूषण 22 कैरेट डिजाइन चुनें, लेकिन निर्माण शुल्क के कारण कम रिटर्न की अपेक्षा करें। यदि यह पूरी तरह से लाभ के लिए है तो आभूषणों से बचें और बुलियन पर ध्यान केंद्रित करें। फिजिकल गोल्ड खरीदने से पहले त्वरित चेकलिस्ट टिक करें। क्या यह BIS हॉलमार्क या प्रमाणित है? क्या कीमत मौजूदा बाजार दर के अनुरूप है? क्या आप किसी प्रतिष्ठित विक्रेता से खरीद रहे हैं? क्या आपने GST और अन्य लागतों को ध्यान में रखा है? क्या आपके पास सुरक्षित भंडारण योजना है? क्या बाद में बेचना आसान होगा? एक स्मार्ट खरीद के लिए तनिष्क, MMTC पैम्प या बैंकों जैसे विश्वसनीय विक्रेताओं से 24 कैरेट सोने के सिक्के या बार को प्राथमिकता दें। कीमतों की तुलना करें, हॉलमार्किंग सुनिश्चित करें और सुरक्षित योजना बनाएं। भंडारण: यदि आप भारत में हैं तो दिवाली जैसे त्योहारी मौसम में अक्सर छूट मिलती है, लेकिन सौदों से पहले शुद्धता की दोबारा जांच करें। 2. गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे लिक्विड गोल्ड, GLD जैसे ETF आपके पास फिजिकल गोल्ड होने के बिना सोने की कीमतों को ट्रैक करते हैं। शेयर बाजार में इनका व्यापार करना आसान है, कोई मूल्य सीमा नहीं है। आप 5,000 या 10,000 जैसे ETF की छोटी इकाई भी खरीद सकते हैं। जीरोधा ग्रो जैसे किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ऑनलाइन डीमैट खाता खोलें, साथ ही कई बैंक डीमैट खाता प्रदान करते हैं और घर से आसानी से खरीद सकते हैं। HDFC गोल्ड ETF, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF, निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड BS, SBI गोल्ड ETF, कोटक गोल्ड ETF जैसे कई ETF उपलब्ध हैं। रिटर्न को अधिकतम करने के लिए कम व्यय अनुपात की तलाश करें। 3. गोल्ड माइनिंग स्टॉक, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश करने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रिटर्न बढ़ सकता है, लेकिन कंपनी विशिष्ट मुद्दों के कारण वे जोखिम भरे हैं। जोखिम कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन लाएं। 4. गोल्ड म्यूचुअल फंड, कई म्यूचुअल फंड गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ज्वेलरी कंपनियों में निवेश करते हैं। हम उस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये सोने से संबंधित परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए पैसे जमा करते हैं। वे शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में फंड ने कैसा रिटर्न दिया है इसका रिसर्च जरूर करें। 5. डिजिटल गोल्ड, भारत में पेटीएम या तनिष्क ग्रो जैसे उस प्लेटफॉर्म ऑगमोंट गोल्ड, जुपिटर मनी जार आपको ऑनलाइन छोटी मात्रा में सोना खरीदने की सुविधा देते हैं। छोटी शुरुआत के लिए बिल्कुल सही। ध्यान रखने योग्य बातें: शुद्धता और भंडारण। अधिकांश प्लेटफॉर्म 24 कैरेट 99.9 शुद्ध सोने को सुरक्षित तिजोरियों, ब्रिंक या MMTC पैम्प में संग्रहित करते हैं। लागत: GST 3%, डिलीवरी शुल्क यदि फिजिकल गोल्ड में परिवर्तित किया जा रहा है, और प्लेटफॉर्म शुल्क यदि कोई हो की जांच करें। लिक्विडिटी: डिजिटल सोना इन प्लेटफॉर्म पर तुरंत बेचा जा सकता है, जबकि फिजिकल गोल्ड में देरी या नुकसान हो सकता है। डिजिटल सोना अभी तक RBI द्वारा पूरी तरह से विनियमित नहीं है, इसलिए MMTC पैम्प, सेफ गोल्ड या ऑगमोंट जैसे विश्वसनीय भागीदारों के साथ प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर ही खरीदें। चाहे आप कोई भी तरीका चुनें, मेरा सुनहरा नियम यह है: डाइवर्सिफिकेशन लाएं और लंबी अवधि के बारे में सोचें। सोना आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% होना चाहिए, आपकी पूरी बचत नहीं। यह एक बचाव है, जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं। सोना खरीदने के लिए जल्दी करने से पहले यहां आपके रिटर्न को बढ़ाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखें। 1. अपनी एंट्री का समय तय करें। सोने की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं। बेहतर कीमत पाने के लिए बाजार में तेजी के बाद गिरावट के दौरान खरीदें। 2. सूचित रहें। वैश्विक घटनाओं पर नजर रखें। युद्ध, मुद्रास्फीति रिपोर्ट या केंद्रीय बैंक के कदम कीमतों में उछाल का संकेत दे सकते हैं। 3. भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। कीमतों में गिरावट होने पर घबराएं नहीं। सोना दशकों तक चमकता है, दिनों तक नहीं। और यहां आपके पास यह है: सोने का इतिहास, इसकी अविश्वसनीय मूल्य यात्रा और आप कैसे ठोस रिटर्न के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप ऐसा कोई भी वीडियो मिस न करें। सोने में निवेश के बारे में कोई सवाल है? उन्हें नीचे कमेंट में लिखें और मैं उनका जवाब दूंगा।